ये स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिहार जिलावार अध्ययन के अंतर्गत सुपौल, शेखपुरा, मधुबनी एवं मुंगेर जिला पर चर्चा करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक एक फैक्ट को हम देखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो भी हमारे क्लासेस के अंतर्गत, इस लेक्चर के अंतर्गत आपको बताया जाएगा ताकि आप उसको रिकॉल कर पाओ। ये हमारा इस प्रकार का जो है छठा लेक्चर है। ऑलरेडी हमने प्रॉपर एक प्ले लिस्ट इसका बना रखा है, आप जाइए प्रॉपर सारे 1 to 5 लेक्चर देखिए। जिलावार अध्ययन से लगभग आपके 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में लगभग 5 से 7 प्रश्न डायरेक्ट इस सीरीज से आपको देखने को मिल सकता है। तो एक एक करके सारे लेक्चर को देखना है, सारे जिला के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन आना तय है बिल्कुल। 30 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है, अभी तक का टेंटेटिव डेट यही है, ठीक है। तो उससे पहले हम सारी चीज़ों को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे सारे पीडीएफ हम आपको शेयर करते हैं। तो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो जिला है वो है सुपौल। सुपौल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हम एक एक फैक्ट को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला कहा जा रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार सुपौल की कुल जनसंख्या कितनी है, तो देखिए 22,29,076, ठीक है। अगर पुरुष की बात करें तो 11,55,283 पुरुष की जनसंख्या है। महिला की बात करें तो 10,73,793, ठीक है। वृद्धि दर की बात करें दोस्तों 2001 से 2011 के अंतर्गत तो 28.66% का वृद्धि दर रहा है जनसंख्या में। लिंगानुपात की बात करें तो 929 और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 944 है। साक्षरता दर की बात करें सुपौल जिला का तो कितना है, तो कुल साक्षरता दर कितना है तो 57.67%। अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 69.62% है, जबकि महिला साक्षरता दर की बात करें तो 44.77% है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर क्षेत्रफल की बात करें कि सुपौल का टोटल कुल क्षेत्रफल कितना है तो 2425 वर्ग किलोमीटर है और जन घनत्व की बात करें तो 919 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो फैक्ट दिए गए हैं, क्षेत्रफल, जन घनत्व, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें सुपौल के इतिहास के बारे में तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि वैदिक काल में मिथिलांचल का यह हिस्सा था, ठीक है। और वर्ष 1991 में सहरसा जिला को विभाजित करके किसे, सुपौल को बनाया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किस जिला से अलग करके इसे बनाया गया है तो सहरसा जिला से। अगर भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नेपाल से लगती है, ठीक है। और जलोढ़ मृदा प्रकार की यहाँ मृदा पाई जाती है, साथ में रेतीली और कुछ जगहों पर एसिटिक भी मृदा पाई जाती है सुपौल में। बिहार का शोक कोसी नदी जिले के मध्य से बहती है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोसी प्रमंडल का सुपौल हिस्सा है। कोसी नहर परियोजना से लाभान्वित जिला है ये, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। यहीं पे बात करें तो कहा जाता है कटैया जल विद्युत परियोजना यहाँ पे चलाई जा रही है और राजपुर लघु जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है, ये भी आपको याद रखना है। अन्य तथ्य की बात करें तो मुख्यमंत्री कोसी मलवरी योजना के अंतर्गत जो जिले हैं वो है 7, उनमें से एक सुपौल भी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि सुपौल का जो बाउंड्री है बिहार के कितने जिलों से लगती है तो देखिए यहाँ पे आपका अररिया ये क्षेत्र में लग रहा है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे तो ये क्षेत्र आपका मधेपुरा से लग रहा है, सहरसा से भी लग रहा है, ठीक है, मधुबनी से भी लग रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाता है नेपाल से, ठीक है। तो कितने जिले से, 1 2 3 4 जिले से जो है सुपौल का बाउंड्री लगता है बिहार के अन्य जिलों से, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल से। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकता है आयोग। नेक्स्ट हम जिला पे चलें दोस्तों। अगला जो जिला है हमारा वो है शेखपुरा। शेखपुरा जिला की अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो कुल जनसंख्या है वो कितना है, तो काफ़ी छोटा सा जिला है, तो ये इसका हो जाएगा 6,36,342, ठीक है। अगर पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 3,29,743 है और महिला की बात करें 3,06,599 यहाँ की महिला जनसंख्या है। अगर वृद्धि दर की बात करें, जनसंख्या वृद्धि दर का, तो कहा जाता है 2001 से 2011 के अंतर्गत 21.09% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। लिंगानुपात की यहाँ की बात करें शेखपुरा का तो 930 है और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 940 है। अगर साक्षरता की बात करें शेखपुरा का तो कहा जाता है कि कुल साक्षरता जो है वो 63.86% है। अगर यहीं पे बात करें पुरुष साक्षरता का तो 73.56% है। महिला साक्षरता 53.40% है, ठीक है। तो आपको साक्षरता दर याद रखना है, लिंगानुपात याद रखना है, वृद्धि दर याद रखना है, ये 3 फैक्ट आपको शेखपुरा से याद रखना है। क्षेत्रफल की बात करें शेखपुरा जिला का तो कितना है तो 689 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ जिला है और जन घनत्व की बात करें तो कितना है बताइए, 924 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करें तो कहा जा रहा है कि मुंगेर से 31 जुलाई 1994 को अलग करके ये नया जिला शेखपुरा बनाया गया था, ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो कहा जाता है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी है ये,
ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा है। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला भी जिला कौन सा है, तो ये भी आपका क्या है, शेखपुरा है। कितना है, तो ये है 1.19 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाला जिला 0.17% है। और दूसरा न्यूनतम नेशनल हाईवे नेटवर्क वाला जिला है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, तो 46 है। अगर हम बात करें तो बिहार में तीसरा सबसे कम बिजली खपत वाला जिला भी है कौन, शेखपुरा है। और मुंगेर प्रमंडल का यह हिस्सा रहा है। सिंचाई योजना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कहा जाता है फिरंगी बीघा योजना यहाँ पे सिंचाई योजना चलाई जा रही है, ताती सिंचाई योजना चलाई जा रही है, पाइन सिंचाई योजना चलाई जा रही है। तो इस तरीके से जो है ना, यहाँ पे आपको लगभग जितने भी फैक्ट दिए गए हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम वनावरण वाला जिला, न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाला जिला, दूसरा न्यूनतम नेशनल हाईवे वाला जिला, बिहार में तीसरा सबसे कम बिजली खपत वाला जिला, तो ये सारे फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है, एक ही जिला है ये शेखपुरा, ठीक है। अगर हम बात करें शेखपुरा जिला का बाउंड्री कौन कौन से जिला से लगता है, तो देखिए यहाँ पे बेगूसराय है, यहाँ पे बेगूसराय से नहीं लग रहा है, देखिए नहीं लग रहा है। कई बार ये होता है कि आपसे बाई मिस्टेक कर सकते हैं कि बेगूसराय से लग रहा है, नहीं। यहाँ पर आप देखें तो पटना है, पटना से भी लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। नालंदा से काफ़ी बड़ा एक बाउंड्री ये तय करता है, ठीक है। लखीसराय बिल्कुल लग रहा है, जमुई लग रहा है, और यहाँ पे नवादा, ठीक है। तो कितने ज़िले हो गए, तो 1 2 3 4, यानी जो शेखपुरा जिला है उसकी बाउंड्री कितने ज़िले से लग रही है, 4 ज़िले से लग रही है। पटना अगर एग्जाम्पल में रहे तो पटना नहीं होगा, ना ही बेगूसराय होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जिला है हमारा मधुबनी का, ठीक है। बात करें अगर मधुबनी जिला का, तो कहा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी, बताइए। तो ये था आपका 44,87,379 यहाँ की कुल जनसंख्या है। पुरुष की बात करें तो 23,29,313, ठीक। महिला की अगर हम बात करें तो कितना है, 21,58,066, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वृद्धि दर की बात करें 2001 से 2011 के अंतर्गत तो कितना है, 25.51% है, ठीक है। लिंगानुपात की बात करें दोस्तों तो कितना है, 926 है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 936 है। साक्षरता दर की बात करें तो बताइए कितना है, यहाँ की कुल साक्षरता दर कितना है, तो आपका 58.62% है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 70.14% है। महिला साक्षरता दर कितना है, तो 46.16% है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल कितना है यहाँ का, तो 3,501 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ जिला है। और जनघनत्व की बात करें तो 1,282 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें दोस्तों, तो कहा जाता है कि प्राचीन मिथिला क्षेत्र है यह कौन, मधुबनी, ठीक है। महाभारतकालीन विदेह राज्य भी है। महाजनपद के युग में अजात शत्रु द्वारा मगध साम्राज्य में विलय करा लिया गया था इसे, मधुबनी को, ठीक है। लिच्छवी अजात शत्रु से पहले इस क्षेत्र को नियंत्रित करते थे, कौन, लिच्छवी करते थे, ठीक है। मुगल काल में बिहार सूबा का यह हिस्सा रहा। और यहाँ पे कहा जाता है कि 1764 के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों के नियंत्रण में ये आ गया। और 1972 में दरभंगा जिले से अलग कर नया जिला इसे बनाया गया, ठीक है। तो दरभंगा जिले से अलग करके इसे बनाया गया है। देखिए दरभंगा जिला का जो बाउंड्री है काफ़ी लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो दरभंगा जिला से ही अलग होकर के मधुबनी जिला बना है। कब बना, याद रखना है, 1972 में बना है, ठीक है। अगर अन्य तथ्य की बात करें तो यहाँ पे कहा जाता है कि विश्व प्रसिद्ध मधुबनी और मिथिला चित्रकला का यह क्षेत्र है। प्रसिद्ध कपिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर है। दरभंगा प्रमंडल का यह हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ जिला है। नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है ये नेपाल से बाउंड्री लग रही है, ठीक है। अगर आर्थिक क्षेत्र की बात करें, आर्थिक परिदृश्य की बात करें तो केला उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तो मधुबनी है। भैंस के दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मत्स्य पालन में जो है प्रथम स्थान पर है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। मत्स्य पालन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है बिहार का, तो मधुबनी याद रखना है, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय हथकरघा निगम एवं महीन सूती वस्त्र उद्योग है यहाँ पे। और सर्वाधिक लंबाई ग्रामीण परिपथ है 6,358 किलोमीटर। और नेशनल हाईवे नेटवर्क में दूसरा स्थान पर है ये, 322 किलोमीटर का यहाँ पे नेशनल हाईवे है, ठीक है। तो जितने भी इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आर्थिक परिदृश्य इसके याद रखने हैं, ठीक है। सर्वाधिक लंबाई ग्रामीण परिपथ का और नेशनल हाईवे की जो है दूसरे स्थान पर है लंबाई में, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि मधुबनी का जो बाउंड्री है बिहार के कौन कौन से जिले से लगता है, तो देखिए एक सुपौल से लग रहा है, यहाँ पे सहरसा से भी लग रहा है ये वाला क्षेत्र, ठीक है। दरभंगा से लग रहा है, और यहाँ पे देखें तो सीतामढ़ी है। तो 4 जिले से लग रहा है मधुबनी का बाउंड्री बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। नेपाल का भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जोड़ता है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपके एग्जामिनेशन में जो फैक्ट दिए गए हैं, मत्स्य पालन में प्रथम स्थान पे, भैंस के दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे, केला उत्पादन में प्रथम स्थान पे, तो ऐसे फैक्ट ही आपसे आयोग करती है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलें तो नेक्स्ट हमारा जो अगला जिला है वो है मुंगेर। मुंगेर जिले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जो जनसंख्या है वो कितना है, तो बताइए 13,00,000
67,765 है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। पुरुष की बात करें तो 7,29,041 यहाँ की पुरुष जनसंख्या है, जबकि महिला की बात करें तो 6,38,728 है। ठीक है, वृद्धि दर की बात करें तो 2001 से 2011 के अंतर्गत कितना वृद्धि दर्ज किया गया? वृद्धि दर तो 20.21% वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर जो है दर्ज किया गया। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें तो कहा जाता है 876 यहाँ का लिंगानुपात है, जो कहा जाता है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है ये मुंगेर। ठीक है, तो ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पे शिशु की बात करें तो शिशु का लिंगानुपात कितना है? तो 922 है। ठीक है, अगर साक्षरता दर की बात करें दोस्तों तो क्या कहा जा रहा है? साक्षरता दर में यहाँ की कुल साक्षरता कितना है? 70.46%। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 77.74% है, और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 62.08% है। क्षेत्रफल की बात करें मुंगेर जिला का तो कितना है क्षेत्रफल? 1419.7 वर्ग किलोमीटर है, और जनघनत्व की बात करें तो 964 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपके मुंगेर से रिलेटेड जितने भी कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ की साक्षरता दर की कितना है? तो 70.46% है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट हैं आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछ लेंगे आयोग। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें इसके कुछ अन्य तथ्य पे तो कहा जाता है, अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि प्राचीन आर्यों का मध्य देश इसी जिले की सीमा में था। ठीक है, और महाभारत के सभा पर्व में वर्णित मोदागिरी क्षेत्र है ये। ठीक है, मुदगलीपुरी, मुदगलगिरी, मौदात इत्यादि प्राचीन नाम है इसके मुंगेर का। मुंगेर ताम्रपत्र में मोदागिरी नाम है। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे मध्यकाल से पहले दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल सूबा का यह हिस्सा रहा, और बंगाल के नवाब मीर कासिम ने एक भव्य किले का निर्माण यहाँ पे करवाया था। कहाँ पे? मुंगेर में। ठीक है, कहा जाता है भौगोलिक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो धारवाड़ चट्टानों का ये क्षेत्र है और गंगा का दक्षिणी मैदान यानी टाल मृदा यहाँ पे पाई जाती है। जल कुंड की बात करें तो कहा जाता है यहाँ पे ऋषि कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है और रामेश्वर कुंड है। ठीक है, सिंचाई योजना की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि बधुआ जलाशय योजना, निचली क्यूल जलाशय योजना, बागरा जलाशय योजना, खंडबेहरी सिंचाई योजना, खड़गपुर झील सिंचाई योजना, जलकुंड जलाशय योजना, ये आपके जो है 6 सिंचाई योजनाएं यहाँ पे चलाई जा रही हैं। कहा जाता है कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पे पूछ सकता है, कई बार ये होता है कि एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य और दूसरी तरफ आपके जिला का नाम करके मैच करवा देगा कि कौन सुमोलित है कौन सुमोलित नहीं है, तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य आपको याद रखना चाहिए। और चौथा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला जिला कितना है? 20.16% है। ठीक है, अगर हम यहीं पर बात करें तो कहा जाता है कि बिहार के 9 प्रमंडलों में से एक प्रमंडल 6 जिलों के साथ मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई है। मुंगेर को योग नगरी भी कहा जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी हाल ही में चर्चा में भी रहा है ये, तो आपसे पूछ सकता है आयोग ऐसे प्रश्न। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ पे जो खनिज पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? चूना पत्थर पाया जाता है, सोरा पाया जाता है, मोनाजाइट पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, क्वार्टरजाइट पाया जाता है, क्वार्ट्ज सिल का बालू पाया जाता है, मैग्नीज पाए जाते हैं। ठीक है, एस्बेस्टस पाया जाता है। ठीक है, तो आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत जो खनिज हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऐसे जो फैक्ट हैं, जो रिसोर्सेज हैं यहाँ से, और एक हमारा इंडस्ट्रीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की तो देखिए क्या क्या इंडस्ट्रीज़ हैं। कहा जाता है यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी व सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप जमालपुर, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1862 में ब्रिटिश राज द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग है यहाँ पे, बिहार की सबसे पुरानी तंबाकू विनिर्माण इकाई भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है तीनों फैक्ट जो दिए गए हैं ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें अन्य तथ्य की तो कहा जाता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा का जन्म स्थल है ये बरबीघा मुंगेर। ठीक है, रामधारी श्री दिनकर का जन्म स्थल है सिमरिया मुंगेर, वर्तमान बेगूसराय। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करें कि मुंगेर का जो क्षेत्र है, मुंगेर का जो बाउंड्री है, बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री मिल रहा है, ये हम बात करें तो खगड़िया से मिल रहा है, भागलपुर से मिल रहा है, बांका से मिल रहा है, जमुई से मिल रहा है, लखीसराय से मिल रहा है, बेगूसराय से मिल रहा है। कितने जिले से मिल रहे हैं? तो 6 याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे जो आज का जो सेक्शन था मुंगेर, मधुबनी, शेखपुरा और सुपौल का, ठीक है, तो आज हमने 4 डिस्ट्रिक्ट पे फिर से चर्चा कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा आज का 6ठा लेक्चर कंप्लीट होता है और जल्द ही हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे जहां से आपको लगभग 5 से 7 प्रश्न डायरेक्ट होने को मिल सकता है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए ताकि सारे PDF हम शेयर करते हैं आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।